क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल लगभग 15,000 से ज्यादा बुजुर्ग बाथरूम में अचानक हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से अपनी जान गंवा बैठते हैं। खासकर ठंडे पानी से नहाना, खाली पेट नहाना या सुबह सुबह बाथरूम जाना, ये सब एक साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है तो नहाने की यह एक आदत आपकी जिंदगी के दिन गिनवा सकती है। पर घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे 5 तरीके जिनसे नहाने को जानलेवा नहीं बल्कि जीवनदायी बनाया जा सकता है। मैं डॉ अनिल वर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते आज एक बेहद गंभीर बात लेकर आया हूं। AIIMS दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में सुबह सुबह नहाने के बाद हृदयाघात की घटनाएं 30% तक अधिक पाई गईं। WHO भी चेतावनी देता है कि अचानक तापमान में बदलाव जैसे ठंडे पानी से नहाना सीनियर सिटीजन्स के दिल पर शॉक की तरह असर करता है। मैं यह वीडियो किसी डराने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, कृपया इस जानकारी को हल्के में न लें। आपका जीवन अनमोल है और हम इस वीडियो में बताएंगे वो 5 उपाय जो आपके नहाने के तरीके को सुरक्षित बना सकते हैं ताकि दिल दिमाग दोनों खुशहाल रहे। उपाय नंबर 1, खाली पेट न नहाए, वरना गिरने और हार्ट फेल का खतरा दोगुना हो जाता है। 60 की उम्र के बाद अगर आप बिना कुछ खाए सीधे बाथरूम में नहाने चले जाते हैं तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, जानलेवा जोखिम है। सुबह का वक्त जब शरीर सबसे कमजोर होता है, उसी वक्त ठंडा पानी डालना दिल और दिमाग दोनों को शॉक दे सकता है। हरिद्वार के 62 वर्षीय शर्मा जी रोज सुबह 5 बजे उठते थे और बिना कुछ खाए 6 बजे तक नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते थे। उनकी आदत थी पहले नहाना, फिर पूजा पाठ और फिर नाश्ता। लेकिन एक दिन वो बाथरूम में नहाते वक्त अचानक गिर पड़े। मुंह से झाग निकल रहा था और सिर दीवार से टकरा चुका था। बहू की आवाज सुनकर बेटा दौड़ा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सुबह के समय शरीर का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पहले से ही लो होता है। जब आप बिना कुछ खाए ठंडा पानी डालते हैं तो शरीर को डबल झटका लगता है। एक, ग्लूकोज की कमी से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता। दूसरा, ठंडे पानी से नसें सिकुड़ती हैं और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। इससे हार्ट अटैक या बेहोशी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्या आप भी सुबह उठते ही बिना कुछ खाए नहाने जाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में 1 टाइप करें, नहीं करते तो 0 लिखें ताकि हम समझ सकें कितने लोग ये जोखिम उठाते हैं। उससे कैसे बचें? जागने के तुरंत बाद बाथरूम में न जाए, कम से कम 30 मिनट बाद नहाए। सबसे पहले गर्म पानी, नींबू पानी या हल्की चाय लें, इससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है। बाथरूम में नहाते समय बहुत देर तक न खड़े रहें, झुकते वक्त संभलें। कपड़े बैठकर उतारें, खड़े होकर नहीं गिरने का खतरा घटता है। सिर पर पानी डालने से पहले पैरों और हाथों पर डालें, शरीर को समय दें तापमान बदलने के लिए। बोनस टिप, नहाने से 10 मिनट पहले एक केला, खजूर या मुट्ठी भर किशमिश खा लें, इससे ग्लूकोज लेवल स्थिर रहेगा और गिरने का रिस्क 60% तक कम हो जाएगा। अब अगला उपाय आपके बाथरूम को हार्ट अटैक फ्री जोन बना देगा, क्योंकि नहाने का पानी कैसा होना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। उपाय नंबर 2, ठंडा पानी छोड़िए, गुनगुना पानी अपनाइए, वरना दिल पर सीधा आघात होता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय ठंडे पानी से नहाने से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है? बुजुर्गों के लिए ठंडा पानी सिर्फ जागने का तरीका नहीं बल्कि डॉक्टर के ICU में ले जाने वाला रास्ता भी बन सकता है। 68 वर्षीय सविता अम्मा को गर्मी में भी ठंडे पानी से नहाने की आदत थी। वो कहती थीं, यही तो मेरी ताजगी है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जैसे ही ठंडा पानी सिर पर डाला, सीने में तेज जलन महसूस हुई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाथरूम में ही बेहोश हो गईं। जब तक घर वाले पहुंचते उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था और महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद ही चलने फिरने लायक हो पाईं। 60 वर्ष की उम्र के बाद नसों में लचीलापन घटने लगता है। ठंडा पानी इन नसों को अचानक संकुचित कर देता है। इससे ब्लड प्रेशर अचानक तेजी से ऊपर चढ़ता है और दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। ये बदलाव इतनी जल्दी होते हैं
कि शरीर संभाल ही नहीं पाता और परिणाम होता है हार्ट अटैक या माइक्रो स्ट्रोक। क्या आप भी आज तक ठंडे पानी से नहाते आ रहे हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर अब से गुनगुना पानी अपनाएंगे तो 0 टाइप करें। उससे कैसे बचें? हमेशा पहले से एक बाल्टी पानी बाथरूम में रखें ताकि वह कमरे के तापमान से मेल खा जाए। चाहे मौसम कोई भी हो, 60 की उम्र के बाद गुनगुना पानी ही चुनें। यह हृदय के लिए आरामदायक होता है। नहाने से पहले बाथरूम का दरवाजा बंद करके अंदर थोड़ी गर्मी बनाएं ताकि तापमान में झटका न लगे। सिर पर पानी डालने से पहले पैरों और हथेलियों पर धीरे धीरे पानी डालना शुरू करें, अचानक न डालें। अगर गीजर है तो पानी को उबालें नहीं, बस हल्का गुनगुना रखें। बोनस टिप: हल्के गुनगुने पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक या फिटकरी मिलाकर नहाने से मांसपेशियों में रक्त संचार सुधरता है और शरीर दिन भर ऊर्जावान रहता है। अब अगला उपाय बताएगा कि नहाने का गलत समय कैसे आपकी उम्र कम कर रहा है और सही समय कैसे आपकी जिंदगी बचा सकता है। उपाय नंबर 3: सुबह 6 से 9 के बीच न नहाए। यह समय दिल के लिए सबसे खतरनाक होता है। सुबह सुबह नहाना अगर आपकी आदत है तो यह एक ऐसी टाइम बम है जो कभी भी फट सकती है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच नहाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा वैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा होता है और आप इसे महसूस भी नहीं करते। कोटा के 70 वर्षीय मिश्रा अंकल का रोज का रूटीन था 5:45 पर उठना और 6:15 पर नहाना। उन्हें हाई बीपी की दिक्कत थी, लेकिन एक दिन अचानक बाथरूम में नहाते समय सीने में दर्द शुरू हुआ और हाथ कांपने लगे। तत्काल अस्पताल ले जाया गया और पता चला उन्हें माइल्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ था। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, सुबह सुबह नहाना बंद कीजिए। सुबह के समय शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर स्वाभाविक रूप से सबसे ऊंचा होता है। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों पहले से ही हाई रहते हैं। अगर ऐसे समय में आप नहाते हैं तो ठंडा पानी या अचानक तापमान परिवर्तन दिल और मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव डालता है, जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को जन्म दे सकता है। क्या आप भी रोज 6 से 9 के बीच नहाते हैं? अगर हां, तो 1 टाइप करें। अगर आप दोपहर या शाम को नहाते हैं तो 0 टाइप करें। हम देखना चाहते हैं कितने लोग जोखिम ले रहे हैं। उससे कैसे बचें? सुबह नहाने की जिद छोड़ें। 60 की उम्र के बाद शरीर को ज्यादा तापमान स्थिरता की जरूरत होती है। सबसे सुरक्षित समय है सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब शरीर पूरी तरह जाग चुका होता है। अगर नहाना जरूरी हो सुबह, तो पहले तौलिए से पूरे शरीर को रगड़कर गर्म करें, फिर धीरे धीरे पानी डालें। कोशिश करें कि नहाने से पहले हल्का कुछ खा लें ताकि ब्लड शुगर और बीपी स्थिर रहे। बाथरूम में ब्लोअर या हीटर रखें, खासकर सर्दियों में, ताकि तापमान में अचानक गिरावट न हो। बोनस टिप: नहाने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर के तापमान को संतुलन में रखता है और दिल को राहत देता है। इसे आदत बना लें। अब बाथरूम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगला उपाय बताएगा कि नहाने से पहले वार्म अप क्यों जरूरी है और कैसे यह आपको आईसीयू जाने से बचा सकता है। एम्पिथ वर्सेस फैक्ट मिथ: नहाना जितना जल्दी हो उतना अच्छा होता है। फैक्ट: सुबह 6 से 9 के बीच नहाना सीनियर सिटीजन्स के लिए दिल की धड़कनों को असंतुलित कर सकता है। रिसर्च से साबित। क्या आप इसे पहले जानते थे? कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। उपाय नंबर 4: नहाने से पहले शरीर को हल्का गर्म करें, वरना शरीर को शॉक लग सकता है जो जानलेवा हो। 60 की उम्र के बाद अगर आप ठंडे या सुस्त शरीर से सीधे नहाने चले जाते हैं तो यह ऐसे है जैसे ठंड में बाइक स्टार्ट करना बिना वार्म अप के। बिना तैयारी के शरीर पर पानी डालना दिल की धड़कन, नसों और दिमाग पर ऐसा झटका देता है जिससे चक्कर, गिरावट और हार्ट अटैक तक हो सकता है। दिल्ली के 70 वर्षीय गुप्ता जी हर रोज ठंड में सीधे बिस्तर से उठकर बाथरूम जाते थे। कुछ दिनों से उन्हें नहाने के बाद चक्कर आने लगे थे, पर उन्होंने इसे सामान्य समझा। एक दिन बाथरूम में गिर पड़े, सिर में गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने पूछा, नहाने से पहले कोई वार्म अप करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। बुजुर्गों में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और त्वचा की नसें कम प्रतिक्रिया देती हैं। ऐसे में
शरीर तापमान परिवर्तन को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। सीधे पानी डालने से नसें सिकुड़ती हैं, जिससे दिल पर अचानक दबाव पड़ता है और हार्ट में अरिदमिया, धड़कन का अनियमित होना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। क्या आप नहाने से पहले शरीर को हल्का गर्म करते हैं, जैसे थोड़ा टहलना, रगड़ना या मसाज? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 टाइप करें। नहीं करते तो 0 लिखें, ताकि हम जानें कितने लोग आज से आदत बदलेंगे। उससे कैसे बचें? नहाने से पहले 5 से 7 मिनट घर के अंदर टहलें। इससे शरीर की रक्तवाहिनियां सक्रिय होती हैं। हाथ, पैर, गर्दन और छाती को तौलिए से हल्के से रगड़े। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बाथरूम में घुसने से पहले सरसों के तेल से घुटनों, कंधों और पीठ की हल्की मालिश करें। गर्दन और कंधों पर गर्म पानी की बोतल या गर्म तौलिया 2 से 3 मिनट के लिए रखें। बाथरूम का तापमान कमरे से बहुत अलग न हो। तेज ठंडा बाथरूम झटका देता है। बोनस टिप: नहाने से पहले सरसों या नारियल तेल से की गई हल्की मालिश न केवल गर्मी देती है, बल्कि जोड़ दर्द, त्वचा रूखापन और ब्लड फ्लो में भी सुधार करती है। अब चलिए बाथरूम के अंदर अगला उपाय बताएगा कि अगर वहां ये एक चीज नहीं है तो गिरकर घायल होना लगभग तय है। उपाय नंबर 5: बाथरूम में एंटी स्लिप मैट और ग्रैब बार लगवाए, वरना गिरना तय है और उठना मुश्किल। भारत में हर साल 60 साल से ऊपर के 1 लाख से अधिक बुजुर्ग बाथरूम में गिरने से हड्डियां तुड़वा बैठते हैं और कई तो फिर कभी चल ही नहीं पाते। इनमें से अधिकांश घटनाओं में एक बात समान थी: बाथरूम में पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। बरेली की 74 वर्षीय सुधा अम्मा सुबह सुबह नहाने के लिए गईं। फर्श पर थोड़ा साबुन का पानी गिरा हुआ था। पैर फिसला और वो पूरी ताकत से गिर पड़ी। उनका कूल्हा टूट गया। जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बस एक वाक्य कहा: अगर ग्रैब बार होता तो यह हादसा न होता। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि 65 से अधिक उम्र के लोगों में 35% से अधिक चोटें घर के बाथरूम में फिसलने से होती हैं। कमजोर हड्डियां, धीमी प्रतिक्रिया और गीला फर्श, ये तीनों मिलकर खतरा 3 गुना बढ़ा देते हैं। बाथरूम में बिना सपोर्ट के नहाना ऐसे ही है जैसे बिना रेलिंग के छत पर चलना गिरना लगभग तय है। क्या आपके बाथरूम में रबर मैट और दीवार में पकड़ने के लिए ग्रैब बार लगे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं है, 0 टाइप करें और आज ही तय करें कि बदलाव करेंगे। उससे कैसे बचें? नहाने की जगह पर एक मोटी एंटी स्लिप रबर मैट बिछाए जो पानी में भी नहीं फिसले। दीवार पर कमर की ऊंचाई पर एक मजबूत ग्रैब बार लगवाए, जिससे संतुलन बिगड़ने पर सहारा मिल सके। साबुन, बाल्टी, मग, शैम्पू जैसी चीजें ऐसी जगह रखें जहां झुकना न पड़े। बाथरूम की फ्लोरिंग बदलवाते समय ग्रिप वाले टाइल्स लगवाना सबसे अच्छा विकल्प होता है। हर सप्ताह फर्श की ग्रिप और रबर मैट की सफाई करें। घिसा हुआ मैट खुद खतरा बन जाता है। बोनस टिप: अगर बाथरूम में रात्रि में जाना पड़ता है तो सेंसर वाली LED लाइट जरूर लगवाए। अंधेरे में गिरना सबसे आम और खतरनाक वजह है। अब सुनिए वो सच्ची कहानी एक बुजुर्ग जो इन 5 गलतियों को वर्षों तक नजरअंदाज करते रहे और फिर एक सुबह ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी पलट दी। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। लखनऊ के 74 वर्षीय नारायण प्रसाद जी एक अनुशासित व्यक्ति थे। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 पर नहाना और 7 बजे मंदिर जाना। एक दिन उनकी बहू ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बहुत देर तक बंद है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो नारायण जी बेहोश पड़े थे। चेहरा नीला हो चुका था। बाथरूम में फिसलने से उनका सिर दीवार से टकरा गया और ठंडे पानी के शॉक ने दिल को झटका दे दिया। एम्बुलेंस में उन्हें होश नहीं था। ICU में डॉक्टर ने कहा हार्ट ने कोल्ड शॉक नहीं झेला, BP एकदम गिर गया। 3 दिन बाद होश आया, लेकिन शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा थी। उसी समय डॉक्टर ने उनकी बहू को समझाया, बुजुर्गों को सुबह सुबह नहाने से रोको और बाथरूम में सेफ्टी के इंतजाम जरूरी हैं। आज नारायण जी 11 बजे के बाद गुनगुने पानी से नहाते हैं। बाथरूम में रबर मैट, पकड़ने के लिए बार और नहाने से पहले एक केला खाते हैं। और हाँ, अब वो इस अनुभव को हर दोस्त को जरूर बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सलाह
जिंदगी बचा सकती है। साथियों, नहाना एक रोजमर्रा की क्रिया है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यही काम मौत का कारण बन सकता है अगर हम सतर्क न रहें। डॉक्टर के तौर पर नहीं, एक बेटे, एक दोस्त और एक शुभचिंतक के रूप में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन 5 बातों को आज से अपनाएं। 1. खाली पेट कभी न नहाए, पहले कुछ खा लें। 2. ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी अपनाएं। 3. सुबह 6 से 9 के बीच न नहाए, दोपहर बेहतर है। 4. नहाने से पहले शरीर को हल्का गर्म करें, टहलिए या मसाज करें। 5. बाथरूम में सुरक्षा रखें, रबर मैट, ग्रैब बार और अच्छी रोशनी। याद रखिए, आपकी जान आपके ही हाथ में है। जरा सी समझदारी और जिंदगी बदल सकती है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो अभी लाइक करें, कमेंट में सेहत जिंदाबाद लिखें और किसी एक 60 से अधिक बुजुर्ग को जरूर भेजें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी हर अहम जानकारी समय पर मिलती रहे। अगला वीडियो बहुत ही जरूरी है। सुबह उठते ही ये एक गलती आपकी उम्र 5 साल घटा देती है। देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका डॉक्टर डॉ. अनिल वर्मा।